तो आज हम बैठे हैं किंग्स कॉलेज में और यहाँ पर मेरे साथ 4 स्टूडेंट्स हैं जो कुछ स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने एक लीडरशिप का जो माहौल है इंडियंस को लेकर इन कॉलेजेस में वो इन्होंने आगे बढ़ाया है। और सिर्फ लीडरशिप नहीं, हम आज बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो इन्होंने कभी किसी को नहीं बताई होगी, ऐसे इंसिडेंट्स जो इन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किए होंगे, वो सब हम आज जानेंगे। तो पहले तो मैं चाहूँगी कि आप एक एक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दें अपना, ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं यहाँ पे। आप वैसे तो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वैसे क्या आपकी हॉबीज़ हैं? हेलो, तो मेरा नाम अनिका है। आई एम स्टडिंग इन माई सेकेंड ईयर एंड आई एम परस्यूइंग इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मैं कॉलेज में 5 सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व हूँ। 2 के अंदर मैं वीपी हूँ, एक की मैं प्रेसिडेंट हूँ और 2 और सोसाइटीज़ के साथ में इन्वॉल्व हूँ। तो लाइक ये आपको अच्छा लगता है ऐसे मतलब सारी सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व इट होना? इज़ अ गुड एस्केप फ्रॉम स्टडीज़। वैसे काफ़ी वैलिड रीज़न है पढ़ाई नहीं करने का। तो नमस्ते, माय नेम इज़ अद्वैत। मैं हूँ ओरिजिनली मुंबई से, बट पूरी ज़िंदगी रहा दुबई में। Okay. लाइक अनिका, मैंने भी किंग्स से इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा एंड आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग्स इन जुलाई दिस ईयर। फिलहाल आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन लॉ। Anika जैसे ही I was also a part of probably more than 5 societies across the 3 years, शायद 10-11 किए होंगे। You needed more escape. ज़्यादा escape चाहिए था, यूनिवर्सिटी आके पढ़ाई कौन करता है? बट देन मैंने सुना कि आप जब लीडरशिप या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जब शुरुआत की थी, या फिर यू वर लाइक इनटू दैट फेज प्रोसेस में, तब देयर वाज सम हेट कैंपेन्स और समथिंग वेंट, तब पढ़ाई के लिए आपने वो छोड़ दिया था? I wouldn't say पढ़ाई के लिए मैंने छोड़ दिया था। And look, hate campaigns, सत्यम जी आपको बताएंगे that it's a very natural part of being here. Look, आते हुए I had expected that there would be some form of racism, there would be some discrimination, and first year से होता आ रहा है। तो मुझे ये बताओ कि मतलब इतनी सारी कंट्रीज के लोग यहाँ होते हैं, तो उन सब के साथ ये होता है या सिर्फ इंडियंस ही फेस करते हैं कि हमारे साथ ही हो रहा है बस? देखिए, मैं तो बस I can only speak about things that have happened to me, so I can say मेरे साथ हुआ है। मैं ये जानता हूँ कि मैं लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ये चीजें हुई हैं, जो दूसरी कंट्रीज से भी हो। And I mean, look, it's a massive change coming over to London, and I won't deny that, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी पला बड़ा था in Dubai, which is incredibly secure, which is sort of the kind of place where आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती थी। यहाँ पे आके you're an adult, you're becoming an adult. I came to university at 17, so I was becoming an adult in these circumstances, dealing with sort of things जिन्हें मैंने पहले कभी देखा नहीं था, जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। So massive learning experience, but sort of came out of the other end in one piece. So I don't think मुझे complain करने का कोई ऐसे हक मिलता है, but yeah. Okay. नमस्ते, मेरा नाम सत्यम गडकरी है। मैं ठाणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं यहाँ पे बीएससी पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ता हूँ और इन दोनों की तरह मैं भी काफ़ी सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व हूँ। हर हफ्ते हम कम से कम 2 इवेंट्स तो करते ही हैं। आई थिंक वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक पढ़ाई तो सबकी होती रहती है, बट पिछले साल से मैं इवेंट्स की वजह से इतने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, इतने लोगों से मिला हूँ कि आई थिंक अभी तक मैंने अपने कोर्स से ज़्यादा दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा है। तो आई थिंक वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी एक्टिव रहना। तो या पार्ट ऑफ जैसे ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट हैं कुछ, तो आर यू? जी, जैसे इंसा है, एनएचएसएफ है और भी कोर्स रिलेटेड सोसाइटीज़ है। तो इस तरह से आप अपने सिर्फ इंडियंस ही नहीं बट बाकी कंट्रीज़ के लोगों से भी मिलते हो, उनके ओपिनियंस जानते हो कि उनको आपके कंट्री के बारे में क्या लगता है, उनको बाकी वर्ल्ड इश्यूज़ के बारे में उनके क्या राय है। सो यू जस्ट गेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ट्रू। नमस्ते, मैं सत्यम सुराना हूँ। सत्यम सुराना को सब जानते हैं। नहीं, इस रूम में बैठे हुए सब जानते हैं, बाकी आई डोंट नो।
but Satyam Surana is on air every time. I try to be as vocal as possible. कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमको बोलना जरूरी है, जैसे अद्वैत ने, पहले मैं इंट्रोड्यूस कर लूं कि मैं LSE में स्टूडेंट रह चुका हूँ। यहाँ पे LLM की मैंने पढ़ाई करी है। आई हैड माय मास्टर ऑफ लॉज इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। पुणे को रू एट हार्ट एट कोर। लॉ की पढ़ाई करके बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ साल वकालत करके फिर मैं यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आया। और जैसे अद्वैत ने बोला कि आपको नेचुरली आपको यहाँ आने के बाद जब आपको प्राउडली आपकी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करनी होती है और वो लेके यदि आपको आपके कंधे पे आगे बढ़ना होता है तो यू हैव टू फेस सम चैलेंजेस एंड सच सॉर्ट्स ऑफ हेट कैंपेन्स हो या जो भी टीका टिप्पणी हो उसको आपको यू हैव टू फेस इट एंड यू हैव टू फेस इट हैप्पीली. So it is a part and parcel of your, I think, your daily existence, what you have to take along. And it will not be justice to my identity if I don't be vocal. We have always tried to be vocal. And probably I think that is one of the reasons that आप जो बोले on air होते हैं तो we choose to be vocal. जैसे शिव जी ने विष प्राशन करा था तो कुछ विष हम भी थोड़ा सा प्राशन करें तो वोकल रहने की कोशिश करते हैं. नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है और हम बोल रहे हैं एंड वी आर हैविंग दैट प्लेटफॉर्म कि लोग हमें बुला रहे हैं और हम बात कर रहे हैं और अपना साइड लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा भी होता है. जैसे आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं कि जो हमको आते हैं पूछते हैं आपके साथ क्या हुआ है, दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं और उसी से हमको और प्रेरणा मिलती है. हाँ, बट लाइक मेरा ये क्वेश्चन है कि इंडियंस के साथ बेसिकली यहाँ अब तो बहुत ज़्यादा इंडियंस हो गए हैं, मतलब कॉलेजेस में, यूनीज में, हर जगह देखो तो इंडियन डायस्पोरा 1,70,000 स्टूडेंट्स है. जैसे परसों हाई कमिश्नर ने ओम बिरला जी के इवेंट में कहा था 1,70,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया देयर इन द यूके और उसमें से 1,10,000 सिर्फ लंदन में है. ये नंबर हर साल बस बढ़ते बढ़ते जा जा रहा रहा है. है. हाँ, तो ये इसको मतलब किस तरीके से देखते हो आप लोग? देखिए इतने स्टूडेंट्स हैं, इसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं इससे ज्यादा यूके किस तरीके से देखता है और उन्होंने किस तरीके से देखना चाहिए. नहीं, इतने इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं. हाँ, एक चीज़ जो मतलब मैंने चेंज होती हुई देखी है कि पहले लोग यूके आते थे या इवन फॉर दैट मैटर कहीं पे भी जा रहे कंट्री छोड़ के, वो एक होता था कि एस्केप के लिए जा रहे हैं. नो डाउट कि अभी भी वो मेंटालिटी है, बट अभी भी जैसे कुछ स्टूडेंट्स जिनसे मैं मिली हूँ काफ़ी लोग आगे आके बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे खाली पढ़ाई करने आए, क्योंकि यहाँ पे ऑफर करने को एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर देयर इज़ क्वाइट लिटरली नथिंग. तो दे आर जस्ट हियर फॉर एजुकेशन कि वापस जाके हम कुछ बना सकें एंड वो क्रेडिबिलिटी हमारी इंक्रीज हो. तो वो एक चेंज है जो ओवर द ईयर शायद देखने को मिला है स्टूडेंट्स के अंदर. और आई गेस जब महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जब ये लोग बाहर पढ़ने जाते थे तो वो था कि फॉरेन स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं और वो मेंटालिटी इंडिया में आज भी है. और आई गेस बहुत लोगों की ड्रीम भी है अभी तक भी कि हमें बाहर जाना है, हमें बाहर देखना है. एक फर्क उस समय में ऐसा था कि उस समय में इंडिया में रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं थे. जो महात्मा गांधी जी को लंदन में आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंडिया में उस समय पे लॉ की पढ़ाई होती ही नहीं थी. इसेंशियली अगर उनको बैरिस्टर होना था तो ओनली ऑप्शन वाज टू कम टू द यूके. ही केम आउट ऑफ नेसेसिटी. आज जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सो देयर आर टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स. वन हु रियली कम टू लाइक गेन सम नॉलेज एंड कम बैक एंड कंट्रीब्यूट टू द कंट्री, और वन हु जस्ट कम कि ठीक है हमको अभी एस्केप चाहिए, वी नीड टू गो आउट, वी नीड सम गुड एक्सपोजर, वी नीड टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, दुनिया कैसे चलती है हमको देखना है. तो बहुत स्टूडेंट्स, बट जैसे अनिका पॉइंटेड आउट, देयर इज दिस चेंज ऑफ परसेप्शन कि पहले जो लोग, जैसे आई रिमेम्बर आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैड सेड कि ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, एक समय था कि भारत से पूरा ब्रेन ड्रेन हो रहा था. नाउ इज द सेंचुरी वेयर और नाउ इज द डेकेड वेयर दैट वी हैव टू गेन दैट ड्रेन. सो ब्रेन ड्रेन से ड्रेन गेन तक का जो ये ब्रेन ड्रेन का क्या कंटेक्स्ट में आप बताना चाह रहे हैं? जी, टुडे इफ यू सी यूएस के मैक्सिमम जितने भी बड़े बड़े कंपनीज जैसे एप्पल हो गए, गूगल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, सारे में वी हैव इंडियन लीडरशिप. जब यूके का प्राइम मिनिस्टर एक इंडियन इमिग्रेंट बन सकते हैं और कोई भी मेजर कंपनीज को हम इंडियंस लीड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट ब्रेन वाज मच यूटिलाइजेबल इन इंडिया. उनको हम इंडिया में यूटिलाइज करते हैं, बट कुछ कारणवश या फिर कुछ एक मेंटालिटी की वजह से वो सारा ब्रेन हमारा ड्रेन हो गया है, इंडिया से बाहर चले गया है. So whatever intellectual minds that we had in India in any field, be it politics, be it software, be it engineering, be it STEM or medical, anything,
है ना. सो ये सारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था इंडिया से बाहर, वो अब हमको ड्रेन गेन करना है वापस. वी हैव टू रीगेन दैट ड्रेन, एंड वो मेंटालिटी आज के स्टूडेंट्स में दिख रही है, एग्जैक्टली एज अनिका पॉइंटेड आउट. बट ऑल्सो और एक चीज़ कि जैसे अभी जब लोग इंडिया का परसेप्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे बाहर, सो एवरीवन इज़ लाइक इंडिया इज़ अ राइजिंग पावर. एंड वो जब इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए, ठीक है, आई एम नॉट गonna lie, तो जब इंडियन स्टूडेंट्स वो लग्जरी छोड़ के इधर आते हैं, वो स्टूडेंट लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, दे रियलाइज हाउ गुड दे हैड इट बैक होम, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की रीजन्स वाई दे आर वेरी कीन कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे, पढ़ेंगे, क्रेडिबिलिटी होगी डिग्री की, सब होगा, Then we'll go बट back. विल गो बैक बिकॉज एवरी वन इज़ रियलाइजिंग स्लोली कि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो लाइफस्टाइल हमारे देश में है, वो चीज़ हमें इधर अचीव शायद उस लेवल तक नहीं कर पाएंगे हम लोग. तो लाइक क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? ये तो What हम a भी big question है. सवाल हम रोज अपने आप से ये सबका सवाल होता है ये सबका सवाल है. और एंड तक नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है. बट आई गेस इंडिया में इतने अब लोगों के अंदर इतना रिस्क पार आ गया है, या फिर लीगली लोन भी ले रहे हैं लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए, या किसी मतलब इनकम इतनी ऊपर जा चुकी है लोगों की कि दे आर टेकिंग दैट स्टेप फॉरवर्ड कि हाँ हमें भेजना है अपने बच्चों को बाहर. एंड खुद के अंदर भी होता है कि मुझे बाहर जाकर पढ़ना है, ताकि एज शी सेड की क्रेडिबिलिटी हो कि आकर मैं वापस या तो कुछ स्टार्टअप करूं या फिर कुछ अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूं. बट But somewhere they're nearby. it's necessary to understand what exactly you're getting out of that, right? क्योंकि sort of after coming here, बहुत सारे civil society organizations के साथ काम किया. We've worked with a lot of Indian students over the last few years, and I'm not sure कि यहाँ पे जो सारे लोग आते हैं उनको ये समझ होती है कि 3 साल में मुझे वापस जाना है. People come here with a lot of hopes. There is a massive perception in India even today that this is the promised land, कि यहाँ पे सब कुछ होता है, यहाँ पे आके पैसा ही सोने पैसा सोने है. की लंका. हाँ, वही. They think of this place as Sone ki Lanka, and then you come here and reality hits. So what one message would you like to give to all the newcomers जो आ रहे हैं but they're not clear in their thoughts कि यार मुझे आगे जाके क्या करना है, whether I'll live there, I'll not live there, या फिर मतलब I'll stay back. और 2 साल जैसे PSW भी हमें मिलता है, तो that is the 2 years जहाँ पे we can explore ourselves. But उसके बाद क्या? One message: do not take this lightly. I have seen too many people do this जहाँ पे उन्हें लगता है कि अच्छा मैं लंदन जा रहा हूँ, doesn't matter what university I'm going to, doesn't matter how good their courses are, I am going to London. So the draw is not necessarily the courses they're doing or the universities they're going to, it is मुझे लंदन जाना है. So firstly, my first step would be ये नाम तुम्हारे सर से निकाल दो, burn it. लंदन नहीं जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो. Take into account आप पैसे अंदर कितने डाल रहे हो, what are you expecting to get out of it. Now I did international relations because coming in मेरा मानना ये था कि I will go back and become a diplomat. I worked with the cultural wing of the High Commission for 8 months. I did another 1.5 years in diplomacy with a number of high commissions. वो करके मुझे समझ में आया कि okay, I cannot wait for 10 years to be given some real trust. So diplomacy is not for me. So law is a more natural pivot. But the idea is very much the same. मैं कुछ करना चाहता हूँ and I'm working to achieve it. If you don't have that clarity, then it may be too soon for you to, over 3 years, you're easily investing 1 crore, 1.2, 1.5 crore rupees. आराम से. So my tip would be, पहली बात लंदन को निकाल दो अपने दिमाग से. Think about what you're doing, think about what you're planning on doing. Because अगर आपका मानना है कि अच्छा मुझे यहाँ पे 3 साल करना है, 2 साल उसके बाद एक्सपीरियंस लेना है, I want to go back to India, amazing. If you have that sorted out, if you know you want to come back to India, it's an excellent place to learn. But then don't go to universities where your money is not very well spent. If you're going to, देखिए ना, King's हो, LSE हो, Queen Mary हो, sort of your London top 5, they are good. LSE is better than King's. That's what The rankings don't. LSE is better than King's. The rankings don't lie, but I will have to disagree. But I mean, there's 34 Russell Group universities, I believe that is the number. उसके बाहर भी there are a few universities that are good for certain courses, certain types of study. Don't just look at a university in the UK and think these places are going to give me something that I can't get in India. Ideally, if you're coming here, it should be for something that you can't get in India.
So when I wanted to do international relations, I could have gone to St. Stephen's in Delhi. Why did I come here? It's because मुझे यहाँ पे जो exposure मिलने वाला था, for example, working with the cultural wing of the Indian High Commission, spending time in diplomacy, those opportunities आपको इंडिया में वो opportunities इतनी readily नहीं मिलेंगी. That is the truth. But sorry to cut you Yeah. off, but also एक और चीज़ to keep in mind when you're deciding if you want to go out or not is to compare कि आप जो पढ़ना चाह रहे हो या whatever lifestyle you're imagining for yourself वो इंडिया में कैसी है and उसका scope आप जो कॉलेज में जाना चाह रहे हो, आप जो सिटी में जाना चाह रहे हो वहाँ पे कैसा है. So I've seen a lot of people who wanted to come out to study psychology, जबकि वो कोर्स काफ़ी रेडीली अवेलेबल है इंडिया के सारे टॉप कॉलेजेस में, और तुम्हें वो कंफर्ट जो तुम्हारा ऑलरेडी है वहाँ पे वो भी है उधर मेंटेन. सो मे बी लुक एट व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड उसको कंपेयर करो कि इंडिया में क्या है और बाहर क्या है एंड देन मेक योर डिसीजन. बट मेंटालिटी यही ना कि बाहर ज़्यादा बेस्ट है, Exactly. इंडिया में कुछ भी हमारे लिए मतलब लेवल का नहीं है कि हम इफ वी आर थिंकिंग कि एक थॉट ये होता है कि बाहर जाकर पढ़ेंगे तो एज यू सेड क्रेडिबिलिटी या वो चीज़ आ जाती है. नोबडी विल कंपेयर कि इंडिया का कोर्स और कि इस कॉलेज का कोर्स हम बाहर की किसी यूनि से कंपेयर या पर वो बाहर जाके और एक चीज़ आ जाती है कि काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं बाहर आते हैं पहली बार अकेले निकले घर से. मैं भी पहली बार ही घर से दूर आई हूँ, पर काफ़ी लोग हैं जो कोप नहीं कर पाते हैं विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. जहाँ पे कोई भी नहीं है तुम्हारे साथ, तुम वो दोस्त बनाना भी चाह रहे हो तो भी तुम्हें कोई नहीं मिलेगा क्योंकि एवरीवन इज इन दैट कंपटीशन हियर. So it is very difficult to do that. And people struggle. Yeah. Like, I have seen over the years people who have taken lakhs and lakhs of rupees worth of loans जो ऐसे भूल भुलैया में यहाँ पे आ गए कि यहाँ पे आके कर लेंगे फिगर, सोने की लंका है, कुछ भी बना लेंगे अपने लिए. And they come here ये and they say, माइंडसेट भी है, सॉरी टू कट यू ऑफ, ये माइंडसेट भी है कि वहां जाकर देख लेंगे, अभी तो हमें जाना है, जितना भी पैसा है अकाउंट में उतना डालो और जो मतलब स्टार्टिंग की जो फीस होती है एडवांस वो दो और बस वहां जाकर देख लेंगे, वहां काम कर लेंगे, अपना फीस भी निकाल लेंगे. आई गेस कुछ लोग ये करते भी पाते हैं, कोई लोग कर लेते हैं, बट ये माइंडसेट होना कि वहां जाकर देख लेंगे इज नॉट समथिंग. it's easier said than done. आई थिंक हाँ. जैसे इसने स्टार्टिंग में कहा डोंट टेक इट लाइटली, तो जो न्यू कमर थे उनको यही बात एक रखनी चाहिए कि बहुत सारी उम्मीदें लेके ना आए. आप जो एक सोच के आ रहे हो कि मैं अपने सपनों की जिंदगी बनाने जाऊंगा, ये करूंगा, नहीं भैया, तुमको यहाँ के बर्तन धोना पड़ेगा, तुमको यहाँ आके खाने के लिए सोचना पड़ेगा कि आज क्या खाओ, आज नहीं खाओ, अकाउंट में इतना पैसा है, ये है नहीं है. इंडियन खाना आपको नहीं मिलेगा हर जगह पे. आपको वड़ा पाव खाना है तो 7 पाउंड देना पड़ेगा जो 10 रुपए का वड़ा पाव है. तो when you come here you think about lot of big things, but when you land here you realize it is the small things that matter. It is the everyday life that matters to you. You have to, आप जब इंडिया में जीते हो तब आप जिंदगी जीते हो, आप जब यहाँ जीते हो तब आप रोज का एक दिन काटते हो. आज का दिन निकल गया, अब आपको कल का दिन देखना है, फिर आपको परसों का दिन देखना है. एक दिन लॉन्ड्री में निकल गया, एक दिन बर्तन धोने में निकल गया, एक दिन घर साफ करने में निकल गया. एक चीज इसमें अच्छी है कि हम ये साइड पे एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारी, हम ये सब भी कर सकते बिल्कुल. हैं. I think that is why when you come here you need to come with an open mind. Because university is the time to explore. आप पहले से ही अपने माइंड में कुछ ऐसे इमेज नहीं बना के आ सकते कि मैं यही करूंगा और मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि वैसा नहीं होगा. एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ जॉब कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इसी फील्ड में करना है, जैसे अद्वैत सेड एक्सपीरियंस, तो ऐसे हो सकता है कि आप जब उस फील्ड में काम करने लग जाओ आपको समझे कि ये मेरे लिए सही नहीं है. तो यूनिवर्सिटी इज व्हेन यू एक्सप्लोर लाइक डिफरेंट सब फील्ड्स इवन विद इन योर फील्ड. एंड इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे यहाँ पे आके लाइफ इतनी अच्छी होगी, मुझे इतना सब मिलेगा, तो वो सब नहीं होने वाला. एंड यू कांट जस्ट हैव अ नैरो माइंडसेट कि मुझे मेरे हिसाब से ही सब होना चाहिए. You have to push your boundaries. अगर यहाँ पे रहना and actually if you want to make use of the resources that are here, to make friends, to get opportunities in work, every day like सत्यम ने बोला कि हर दिन तुम दिन काट रहे हो. It's not कि तुम जिंदगी जी रहे हो इधर. That is not to say कि यहाँ पे मजा नहीं आता, बहुत आता है. ठीक है, हमने कर रखा है काफी. वो दिन मिला के you have to make your life. Exactly. So like we live every day, but when we look up the entire month, we have done things so much that we couldn't have done it in India. Yes. मैं यहाँ पे 1 साल रहा था from September to September, and I went around almost 9 European countries. That accessibility मुझको इंडिया में नहीं मिलने वाली थी. वो
मैं यूके पूरी घूमा. So you have to ensure that you live your life as well as you live your daily small things of your life, but at the same time you don't miss out on enjoying your life. I think जैसे हमने recently there was a time कि US में महीने में 4-5 इंडियन स्टूडेंट्स were passing away, उनकी डेथ्स हो रही थी, कोई सुसाइड कर रहा था, कोई ठंड की वजह से जा रहा था. वो तो यहाँ पे भी हो रहा है. यूके में the number is quite less, but I think that is one major reason कि when students come outside they are not mentally prepared to endure the challenges that are coming upon. A challenge as small as weather. इतनी ठंड हो गई. One of the students I remember died of hypothermia. कि वो बिना gloves और बिना टोपी पहने बाहर निकल गया, so he froze to death. That is one small thing that we need to realize, that we need to make ourselves, we need to leave our ego and comfort zone aside. हमको अपना ego coddle करना छोड़ना, and we need to open ourselves up. हाँ, मुझे लगता है कि जैसे she said कि friends बनाने में भी you struggle a lot. Yes. तो हम यूनीज में जाते हैं, अगर कोई नया just for the people who are coming and who are new here, तो कोई अगर नया यहाँ आ रहा है तो लाइक दोस्त आप कैसे बना सकते हो? अगर आपकी यूनी में आप जा रहे हो, क्लास में बैठे हो, you just talk to people and you just hang बात- out. इसमें ज्यादा बोल पाएगा. दूसरा सत्य. आप बस बात करो. अभी जैसे यूनिवर्सिटी में रोज इवेंट्स होते रहता है कुछ ना कुछ टॉपिक पे, उन इवेंट्स पे जाओ. आप ये समझो कि सिर्फ आप नए नहीं हो, आपके साथ और हजारों बच्चे हैं जो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज से आए हैं, वो भी इस जगह पर नए हैं और उन्हें भी दोस्त बनाने हैं. तो वो भी आपके सिचुएशन में. That's a good point. मतलब events in on में आप involve हो, जैसे she's with 5 societies. I think the key lies in that कि 5 societies, more than 5 societies, more than 5 societies, 5 societies. But that's the thing कि जैसे यहाँ पे आने के पहले मैं थी एक्टिव, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एक्टिव थी मैं अपने स्कूल में. बहुत ज़्यादा मेरे को दूसरों के साथ बातचीत करना अभी भी उतना नहीं पसंद. ठीक है, द फैक्ट कि मैं इधर बैठी हूँ वो भी मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है. बट यही है कि यू हैव टू पुश योर सेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू सॉर्ट ऑफ टेक दैट इनिशिएटिव कि आप जाके दूसरों से बात करो, दूसरों को पूछ रहे हो. द वन थिंग दैट प्रोबेबली वर्क्स फॉर इंट्रोवर्ट्स लाइक मी इज कि आप लोगों को थ्रू सोसाइटी इवेंट्स मिल रहे हो. क्योंकि मैं तो इसी रीज़न से इन्वॉल्व हुई थी कि शायद लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे. बिकॉज इंडियन सोसाइटी में इन्वॉल्व हो जाओ, हिंदू सोसाइटी में इन्वॉल्व हो जाओ, तो वो हिसाब से यू नो जस्ट टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम. उसको एकदम दिमाग बना के नहीं जाने कि आज तो इतने बना के आने हैं दोस्त. कोई फन इंसिडेंट बताओ जो आप लोगों के साथ हुआ हो यहाँ यूनी से रिलेटेड या ऐसे ही. कौन सा नहीं बताएं. ना cuz when Satyam said it, he was right. हर रोज कुछ ना कुछ नया हो जाता था. Sort of in my first year, I'll give you an example. Because मेरी जो बैच थी, we were coming right out of COVID. शायद सब पे वो भूत सवार था कि एक साल में किसी से मिलना नहीं हुआ. एक साल बस मम्मी पापा के चेहरे देखे आपने, भाई बहन के चेहरे देखे आपने. So let's go out there. Now for me in my first year I was out every day. Whether you're meeting friends, you're going out for dinner, you're casually sitting down in the library and studying. Because at King's, I will say this just as it is at LSE, there is an academic investment involved. So, but no matter what, unhi logon ke sath you would end up going out, and people came here with the same attitude. So, you know, I was out every day my first year. Second year, it went down to weekends. Third year, it was once in 2 weeks, once in 3 weeks. क्यों? क्योंकि डिसर्टेशन था, एग्जाम्स थी, वो भूत सवाल था कि अच्छा कुछ करना है. वो 3 Idiots वाला आपने स्पीच नहीं देखा? लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन you'll be like a broken अंडा. वो एक होता है ना, नए लंदन आए, चलो घूम ले. अब लगता है काय का लंदन यार, अब बोर हो गया है. तो 8-3 बजे सारा सनसेट हो रहा है, सब हो रहा है. बिग बेन के सामने मैं बिग बेन के सामने भी दोस्त के घर पे रह रहा हूँ. मैं क्या रोज जाके बिग बेन में कोई टूरिस्ट आ जाए तो दिन भर लोग वहाँ पे, मैं सोचता हूँ ये लोग क्या देख रहे हैं इसको. The change of life in London is coming in first year and doing everything tourists do, to going in your third year and hating the same tourists. Simply भीड़ है. Exactly. मैं ट्रेन पे चढ़ नहीं सकता, तुम लोग आते क्यों रहते हो? Yeah, why are tourists here? I mean like. और 24 घंटे, कम रेन, कम सन, कम स्नो, कुछ भी टूरिस्ट होंगे.
वहां पे ट्रेन मेन अट्रैक्शन ही वही है ना, हाँ। मतलब वो मेन अट्रैक्शंस देखो आप 2 दिन में कवर कर सकते हो. हाँ यार मैंने और 1 घंटे में कराया That is we the are- extent of it. and we are at Kings, we are by Trafalgar Square, Yeah. जो सारे टूरिस्ट होते हैं सब यहाँ पे देखिए रहते हैं आपने। हर रोज। मैंने मेरे दोस्त को, सो आई हैड अ फ्रेंड हु वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम यूएस टू इंडिया एंड उसका 10 आवर्स का लेओवर था इन लंदन. अब जब लेओवर होता है और आपके पास यूएस वीजा होता है तो मेनी पीपल डोंट नो आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती यूके में आने के लिए इफ यू हैव अ लेओवर ऑफ लेस देन 24 आवर्स. तो मैंने उसको बोला भाई तू आ, मैं तेरे को लंदन घुमा दूंगा. यूएस नहीं वीजा लगेगा. मैंने बोला तू आ ना, तू मेरे पे भरोसा रख. तो इमिग्रेशन वालों ने छोड़ दिया. ही वेंट थ्रू इमिग्रेशन. I say within 6 hours, 6 घंटे के अंदर, and he came during the peak Christmas time. He came around 20th of December something. I started off by taking him to Westminster, पूरा डिस्ट्रिक्ट लाइन से लेके उसको टावर हिल वगैरह सब दिखा के I took him to Bond Street, Oxford Street, Tottenham Court Road, Grosvenor Square, Ever After Garden, सब दिखा के बॉन्ड स्ट्रीट से एलिजाबेथ लाइन लेके उसको फिर मैंने 6 घंटे के अंदर हीथ्रो छोड़ा. बीच में रास्ते में टेस्को से एक मील डील दिला के दिया, ये तुम्हारा 3.5 पाउंड का खाना तुम खाओ. घूमने में खर्चा नहीं, ऑयस्टर था, कैप लग गया 5.4 पे क्योंकि जोन 1 भी घूमना है. सो गोइंग अराउंड लंदन एज अ टूरिस्ट इज एज इजी. ये सब बोलने का मतलब टूर गाइड चाहिए होगा दे देंगे हम लोग I have escorted more than 6 tours in London for different people. My family, my friends. So there were 6 different instances जहाँ पे मैं लोगों को from 6 hours to 10 days I've hosted people in London. और तो मतलब स्टार्ट चार्जिंग ना, वहाँ पे तो रहते ही हो. और मतलब फैमिली आना हम लोगों ने इस संभाल लिया ना. podcast के और through कुछ मैं नहीं बोलता हूँ चाहिए. किसी को लंदन आके घूमना हो तो मेरे को कांटेक्ट करे राजनंदिनी के थ्रू. कमेंट सेक्शन में लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे कि हमको लंदन आना है, हम घुमा देंगे सस्ते में. सत्यम टूर्स ब्रांड इंटीग्रेटेड. With that being said, और एक चीज़ है कि आप डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने वो सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इतनी बार देख रखे हैं, मैं ट्रफैलगर स्क्वायर के पास रहती हूँ. तो आज भी अगर मैं रात को वॉक करने निकल रही हूँ ट्रफैलगर स्क्वायर की तरफ या बिग बेन की तरफ या लंदन आई की तरफ, तो ऐसे 2 सेकंड की हिट होता है कि ओह मैं लंदन में You are in हूँ. London. Yeah. You are in London. और कल रात में मुझे- 3 बजे yesterday night 3 o'clock I went through the entire St James's Park up till Buckingham Palace. फिर हम बकचोदी करने ताज में घुस गए. फिर ताज में घुस के पानी पी के हम वापस रात के 3 बजे रात के 3 अंधेरे में तू पार्क के We were थ्रू 3 people. मरना नहीं है. बहुत खराब होता है रात को. We saw अच्छा, two मरना foxes. नहीं. We saw 2 foxes. अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, पर मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि क्राइम रेट की क्या बात है, मतलब हाँ। इट्स इंक्रीजिंग डे बाय ना डे. ना यहाँ पे आके आई हैव बीन रॉब्ड. हाँ यू हुआ हैव ना. दिस इंसिडेंट. हाँ वहाँ पे थे हम लोग टॉटनम कोर्ट रोड में. एंड ऑब्वियसली अगेन अंडरलाइनिंग माय दुबई अपब्रिंगिंग हियर, जहाँ पे अगर तुम लैपटॉप छोड़ दो बाहर, पैसे की गड्डी छोड़ दो, 4 दिन बाद आ जाओ, वहीं के वहीं मिलेगी. हियर आई सॉर्ट ऑफ आई हैड माय बैग जिसके अंदर वो था, लैपटॉप था, घर की चाबी थी, दवाई थी, खाना ढिमका जो भी. इट वाज अंडर माय चेयर. We were sitting in a pub, we were watching a football match, and obviously somebody, a country demographic as in love with sports as Indians, we take it very seriously. Sports चालू हो तो your दिमाग is वहाँ. मैं 2 मिनट उठ के चला गया पानी लेके आने. Bag was gone. Stolen in. सत्यम इज चेकिंग. नहीं यार, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं होगा. यहाँ पे नहीं होगा. But my bag was gone, laptop के साथ, everything, you know. Filed a report with the police. Like हाँ ये मिलने नहीं वाला. तुम्हारे पास इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस के पास लेके चले जाओ, get your replacement. 24 hours later I was in Scotland because I had to be there for a conference. Sort of dealing with the first incident of crime that I'd ever faced in my So life. was it in your first year? Yes. Went there, and in Scotland I got racially abused. So within 24 hours, I got racially abused by a guy hurling slurs at me. Oh, beer की bottle फेंक के मारी. Obviously it missed, thankfully. But within 24 hours ये सब हुआ. चोरी हुई, and then हाँ, तो लंदन में ये सब भी होता है. तो होता है. यही है, आपकी जान आपको खुद को बचानी है. यहाँ पे कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला है. तो सत्यम आपको 3 बजे बाहर नहीं निकलना चाहिए. नहीं, हम लोग 3 मैं लोग तो थे. बोल रहा हूँ. हम लोग 3 लोग थे. कोई आपको वैल्यूएबल्स पहन के आप नहीं निकले बाहर. वही है अंगूठी, चेन, ये सब हमारे बट पास फोन India में स्नैचिंग बहुत ज्यादा हुआ. बहुत बहुत ज्यादा. ज्यादा. वो Yeah. पकड़ के रखो जितना कस के फोन रख. आई जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट हम लोग हाई कमीशन में वेलकम इवेंट के लिए गए थे एंड द डेप्यूटी हाई कमिश्नर वाज मेकिंग अ स्पीच. आई रिमेंबर वन लाइन दैट द डेप्यूटी हाई कमिश्नर सेड कि अगर आपका फोन चोरी हो जाए, यहाँ पे ये परिस्थिति है यूके में, इफ यू गो टू अ पुलिस स्टेशन द पुलिस पीपल विल से सर वी आर सॉरी प्लीज इन्फॉर्म योर इंश्योरेंस कंपनी.
And if you tell them that you do not have an insurance, they will tell you, sir, we are very sorry. This is what the Deputy High Commissioner said in his welcome address. मेरा तो पूरा बैग चोरी हो गया था, उसमें बैंक कार्ड्स थे, फोन था, मेरा लैपटॉप था, एवरीथिंग. So and I mean it's a massive wake up call. Obviously अभी बैठ के I can be very happy about it, funny about it. जब होता है ना, वाट लगती है. आराम And से. I'm not the kind of guy that cries. You feel helpless. You feel like you can't do anything. Life में मेरे से कुछ संभलेगा नहीं. मैं साला बैग नहीं संभाल सका, मैं करूँगा क्या लाइफ के साथ? So I am walking back home fully, मतलब दिमाग खराब हो गया था मेरा. But whether it was that, whether it was finding But like it's not accommodation. your fault. मतलब No, I know, it's but not. you blame yourself anyway Yeah. because you've grown up in Dubai and sort of in Dubai I never had to worry about this. So obviously my first thought when this happened was ये मेरी गलती है. देखो और गलती तो थी because I was not aware of my surroundings and I didn't know how common this was. It's important to be vigilant even when you're having fun, because like he's from Dubai. Even when you come from like Thane, Mumbai, जहाँ से भी, you're not used to thinking about all these things कि मेरे साथ ऐसा भी हो Phone हाँ। सकता है snatching तो नहीं कि we might be मेरे aware about हाथ से pickpocketing or anything. चोरी हो हाँ। जाएगा, हाँ। मेरा बैग कोई इंडिया उठा में लेगा. वो नॉर्मल है, बट पर violent crime तो normal नहीं है ना. कोई Stabbing, कोई आके हाँ, चक्कू ये मार सब कोई नहीं बियर की है, बोतल आपके ये सर पे सब तो नहीं ना फेंक रहा. दिस इज न्यू. मतलब फॉर इंडियंस और फॉर द पीपल हाँ. जो बट ऑल्सो टू गिव अ फीमेल पर्सपेक्टिव, तो जैसे मैं और मेरी रूममेट है, हम लोग ऑब्वियसली रात को 3-4 बजे हम लोग हमारी जैकेट्स पहन के पूरा फुल पैक होके, नो वैल्यूएबल्स इन हैंड्स, नथिंग, हम खाली ऐसे ही वॉक करने निकले. एंड 2-3 times it has happened कि there are incidents of cat calling रात को drunk, and it is, I mean, sorry to say, but it's mostly desis, okay, who are doing that. And it is so terrifying कि as a girl तुम्हें लगता है तुम डेवलप्ड देसी कंट्री नहीं, में वो जा रहे हो, पड़ोसी ठीक है होंगे. यार, पता नहीं कौन से पड़ोसी. इधर में से कौन से पड़ोस के किधर, पता नहीं. कोई ना कोई पड़ोसी होता है. regardless, it is always, it's the fact कि तुम निकल रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम डेवलप्ड कंट्री में हो. एंड इंसिडेंट्स ऑफ कैट कॉलिंग, अभी मैं तो दुबई में बड़ी नहीं हुई, ठीक है, पर मैं दिल्ली बहुत आना जाता रहता था मेरा, तो वो सामने देख रखा है कि बहुत ही हवस की नज़र से देख रहे हैं लोग. तो जब भी बाहर निकलते हो फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि ओ डेवलप्ड कंट्री है, ये सब नहीं होगा, विमेन सेफ्टी लॉज, बट ऐसा नहीं है. सेम टाइम वही लोग जो हम वहाँ देखते हैं वही हमें यहाँ वही चीज करते हुए दिखते हैं. एग्जैक्टली, एंड इट इज़ सो टेरिफाइंग. इट्स नॉट जस्ट रात को तुम निकल रहे हो, तुम शाम को निकल रहे हो, दोपहर को भी निकल रहे हो. इंसिडेंट्स ऑफ कैट कॉलिंग इतने खराब, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, एंड यू कांट डू एनीथिंग क्योंकि वो तुम्हें कुछ कर थोड़ी रहे हैं. No, and the kinds of violent crimes here, I will say, मतलब जो दिमाग में इन लोगों के लिए शब्द आते हैं वो मैं यूज नहीं करना चाहता, बट there have been incidents where my friends have been spiked in a club जहाँ पे literally उनके पीठ में syringe घुसी हो, and I've spent the night at A&E with them in a hospital while they were in an यार कुछ emergency भी हो ward. जाए हॉस्पिटल जाने की नौबत ना है यहाँ पे. So I कुछ भी have हो had जाए. friends who were spiked in that sense where you're literally carrying them to the hospital and you're thinking भाई मैं करने क्या वाला हूँ, because whether it's that, whether it's people who start drinking and can't handle their alcohol, वो भी situations होते हैं, because I mean I've been told it's on the rise in India, but I'm guessing social drinking isn't as big a thing over there as it is over here. Here everybody drinks. Drinking is how you make friends. वही पानी महंगा है और So I mean ना उनमें से कोई सस्ता नहीं है. लंदन में कुछ सस्ता नहीं होता. भी महंगा है. सस्ता कुछ नहीं होता, लंदन कम के महंगा हिसाब है. से सस्ता है. हाँ. But so I mean there have been situations like that as well, and I mean like Anika said, जो बेकार लोग आपको वहाँ पे मिलते हैं वैसे ही लोग यहाँ तो पे एक बार एक जगह छपरी लोग हर जगह पे. हाँ, आप देखोगे तो यार सत्यम एक्सप्लेन छपरी. ये देखना है मुझे प्लीज. हाउ आई वुड इक्वेट छपरी, तो जैसे See, वकील साहब. educated but illiterate. हाँ, मतलब पढ़ाई आती है पूरी, but might be educated, no but etiquette, illiterate for sure. how हाँ, to no be in a etiquette. society. No जैसे- ethics. Yes, Civic no sense. ethics. Civic sense. No Civic morals, sense exactly. नहीं है, ethics नहीं है, morality नहीं है. आपको कोई सेंस नहीं है, आप किस जगह पे खड़े होके क्या कर रहे हो, आप किसको बुला रहे हो, क्या Exactly. कुछ नहीं. पर अपने लोग जब हमें यही चीज करते हुए दिखते हैं कि यार हमारे देश से हैं या फिर हम वन ऑफ अस ब्राउन्स, तो हमें लगता है कि यार क्या देखो मतलब इस पे मेरे को एक बात बोलनी, इट कीप इट क्लियर, हमारे लोग ये सब में बहुत कम है,
बहुत कम, it is minimal. 1% of the Indians are contributing to the छपरी crowd. I put it clear, ये जितना भी ऐसे ये जो लोग हैं जो यहाँ पे ऐसी फालतू हरकतों में इन्वॉल्व है, they are either of our neighbors. I don't wish to say we left side or right side, but they're either of our neighbors which come of a very less civilized country than ours. We are a culturally civilized country. That's true. People who show their cultural civilization, they show it in their in the foreign nations as well. तो हमारे लोग नहीं है, so don't bear any association with such people. और अगर also Indians की काफी फटती भी है इधर, हाँ, कि वीजा चला जाएगा, ये हो जाएगा, इंडियन वो हो लोग जाएगा। बहुत दायरे में रह के काम करते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली काम करते हैं. यू कैन नॉट सी एनी इंडियन डिसरिस्पेक्टिंग द लॉ हियर, whereas Indians are the people who disrespect the law in their own nation. अब हमारे यहाँ पे आके गरीब से गरीब इंडियन कोई भी आ जाए, यहाँ पे आके कोई भी इंडियन आ जाए ना, but he will live as if he is the most civilized person. He'll follow the rules. He'll follow the rules. He'll not jump the signals. He'll not jaywalking वगैरह कोई नहीं करता है. बहुत अच्छे से रहेंगे. But that is not seen in the other class of people. हाँ देखो, आप फन इंसिडेंट पूछ रहे थे ना, तो मैं और मेरा और एक दोस्त हम सोच लिया लाइब्रेरी में बैठ के इसने नहीं, मेरे को अल्बानिया सुन के याद आया। हम लाइब्रेरी में बैठ रहे, मई चल रहा है, ठीक है, हम पीक एग्जाम पीरियड में हैं, ठीक है, मतलब एग्जाम्स चल रहे हैं, एंड हम लाइब्रेरी में बैठे, हमें कोई अल्बानियन मिला, ठीक है, उसने बोला कम टू माई कंट्री, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये वो, ठीक है, हमने बोला ओके। फिर चुल मची, तो हमने ऐसे चेक किया कि प्राइस कितना है टिकट का, तो 20-25 पाउंड की टिकट आ रही थी, तो हमने बोला ये तो बढ़िया है। वहीं पर लाइब्रेरी में पढ़ाई, फाइनेंस की पढ़ाई करते करते हमने 2 और लोगों को कन्विंस किया, 4 लोगों की टिकट करी, और अगले दिन हम अल्बानिया गए। एक दिन पूरा घूम के टूरिस्टी चीज करके उसी रात वापस आ गए। No, but तो you- बिना घूमना अच्छा बिना है, पेरेंट्स को is it a good बहुत country? सुंदर, क्या? No, but It is- you do know, right, that the cost of traveling to the airport is greater than the cost of Yes, traveling exactly. to I वो got- हमें एयरपोर्ट I got- पहुंचते ही पता चला कि इट वाज ग्रेटर। I got a 9-pound flight to Denmark, and to go to Gatwick I had to spend 20 pounds यस, एयरपोर्ट के लिए. तो 2 फ्लाइट आ जाए मेरी उसके एयरपोर्ट जाने की. नहीं तो अल्बानिया मतलब वीजा नहीं लगता उसमें। नहीं, नहीं। वीजा नहीं बहुत सी लगता countries है. में या नहीं Visa लगता, नहीं मोंटेनेग्रो लगता। नहीं लगता, There is Croatia, काफी countries कंट्रीज हैं। हैं, more than 20 मोरक्को नहीं countries. लगता है. So there are a lot मोरक्को of- मोरक्को तो लगता साफ है, बता रहे हैं। मोरक्को। You can Went go. to Morocco? ये या दोनों अभी रिसेंटली दिसंबर में, तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज जहाँ से आप सिर्फ यूके वीजा पे जा सकते हो और बहुत ही इजी प्रोसेस है। और BRP पे। हाँ हाँ, BRP ये ऐसी और बहुत कंट्रीज है कि इंडियन पासपोर्ट के साथ साथ अगर आपके पास या तो यूएस वीजा हो या आपके पास यूके का UK रेसिडेंसी UK हो, residence। है ना. सो देयर आर मोर देन 25 और 30 कंट्री जो आपके लिए वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल हो जाती है. जैसे इवन यूएई, अगर आपको अबू धाबी, दुबई इन जगह पे जाना हो, जैसे बहरीन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, मैक्सिमम गल्फ कंट्रीज हो गए, कुछ स्कैंडिनेवियन नहीं, ये बाल्कन रीजन वाली जो कंट्रीज हो गई वो हो गई, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है. तो ये सारी कंट्रीज में अगर आप इंडियन पासपोर्ट के ऊपर ये 2 चीज अगर एड ऑन में आपके पास है, तो आपको या तो वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है या वीजा फ्री हो जाती है. और टिकट्स भी बहुत चीप है, सो इफ यू लव ट्रैवलिंग यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। हाँ. We are here from like last 3 years. So what changes? now. 4? हाँ. तो for what changes have you seen? Um, 4 साल में क्या lots बदला? lots more Indian people. वो Way तो- more Indian people. So वो तो sort of- मुझे 1 ही साल में पता जब चला। जब मैं किंग्स आया था, फॉर एग्जांपल, we had a sizable Indian population, but our Indian population wasn't as active. मतलब कभी पार्टी देसी नाइट में मिल गए तो मिल गए, उसके बाहर there wasn't an Indian ecosystem. I will say this, now at Kings there is a thriving Indian ecosystem. In London there is an Indian ecosystem. That is in part, and credit where it's due, that is in part aided by the efforts of people like the Indian High Commission, who every year they've decided to make it a thing कि हमें welcome reception host करना है, हमें 3-4 events host करने हैं जहाँ पे we're going to prioritize bringing students in. Especially Republic Day. Yeah. Republic Day, Independence Day. Independence Day, जो भी हो. When we came in, that wasn't a thing. So वो पहली बात. दूसरी बात, तो ये अभी शुरू हुआ है? अच्छा, हाँ, even it wasn't as much of a thing. The year that we came, तब तो we were winding High down from Commissioner COVID. COVID, yeah. I think ये- Maybe because of We were 2-3 winding down साल from से- COVID, so we didn't have हाँ. as much of a बराबर. this thing. The first welcome reception that we hosted back for students in 2022
was at the cultural wing of the Indian High Commission, the Nehru Center, and it actually happened when I was working there. So I mean, if I remember correctly, so not something that I'm going to say मैंने किया था, but I got to help with it a little bit. So you know, and it was super fun because उस event में 250 लोग आ रहे होंगे, and people came from everywhere in the country, and you got to meet sort of the choicest of individuals who'd had such interesting life stories, such interesting things to share, to speak about. And I would definitely say कि इंडिया में उतनी आपको proximity नहीं मिलती, जो मतलब यहाँ पे आके कभी होम मिनिस्टर आते हैं, कभी वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, कभी स्पीकर आते हैं, एंड इट्स सच अ मैसिव प्रायोरिटी फॉर देम कि अच्छा वी वांट टू मीट आवर स्टूडेंट्स. But that's a good वो opportunity. वहाँ पे नहीं ना होता. Yeah. हाँ, वो वहाँ access पे नहीं वहाँ होता. पे नहीं मिलता. वहाँ पे किसी के चाचा का बेटा का इसका वो सब बीच में होते हैं before you get a chance to have that Even kind of in my exposure. field, like I felt like कि यहाँ मुझे जितना opportunity मिला वो इंडिया में मुझे नहीं मिलता आज. That is true. वहाँ पे भीड़ में भागना पड़ता है एक बाइट के लिए सर. यहाँ पर it's good, मतलब मुझे अच्छा लगा कि लंदन में रहने का कुछ तो फायदा है. Yes. अभी इतना खर्च कर रहे हैं तो कुछ तो चाहिए ना आई वुड बदले लाइक में. टू से कि ये फायदा हम ले रहे हैं क्योंकि हम लेना चाह रहे हैं. अबे, There are मुझे लगता है हमें a lot पता है of कि ये Indians- चीज कर हाँ, सकते हैं हम. बहुत हाँ. इंडियंस होते हैं कि जिनको पता हो कि दे चूज नॉट टू गो देयर एंड नॉट टू अटेंड. लोग इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज करते हैं कि सत्यम जी हमको इवेंट्स के बारे में कीप अस अपडेटेड हो. मैं बोलता हूँ ठीक है 15 अगस्त सुबह 9 बजे आ जाना. लोग सुबह 8 बजे उठ ही नहीं पाते, आते ही नहीं है. Whereas 15th August 26 Jan the High Commission is open to all. People think हमको अंदर से High Commission देखना है, अपॉइंटमेंट दिलवा दो. लोग लाइन में खड़े open रहते to all. हैं and people are willing to wait in lines for hours. मतलब Yeah. वो जो iPhone के पहले बाहर लाइनें नहीं लगती स्टोर के बाहर, वैसे like obviously quicker moving than that, but we have lines that big outside the High Commission. So अब मुझे ये बताओ खाने में क्या अच्छा है यहाँ पर? अगर वेजिटेरियन हो तो मत आओ. देखिए Vegetarian आपने तो बहुत- अच्छा सवाल पूछा है because if you asked us to name what wasn't good, कल सुबह तक यहीं पे बैठे थे. I would say what's good, यार आने से पहले एक काम करो, खाना बनाना सीख के आ जाओ पहली बार. Yes. But do not come here if you don't know how to cook because सड़ जाओगे 10 दिन वही baked beans और toast चावल खाके. कैसे लगाने और दाल कैसी बनानी इतना तो आना दाल ही चावल तो चाहिए. आने ही दाल चाहिए. चावल तो आने ही Basics चाहिए. आने चाहिए. बस. अभी me for example I was very lucky sort of, and obviously being in COVID I got to see this thing. और कुछ काम धंधा था नहीं, चलो मम्मी को परेशान करते हैं. So कुछ सीखने मिला and I obviously picked up, but by the time I came here I could make anything. मतलब anything Marathi, anything Indian. I knew अच्छा ये कैसे बनाया जाता है. तो when are you inviting us? आ जाओ. मैं तो बोल रहा हूँ अभी आ जाओ घर, मेरी आज एग्जाम्स खत्म हो गई. I will treat you guys to amazing food, and the place that I live in this year, Wembley Park, is actually known for having a thriving Indian community. I took these guys a few. Almost every place in London जो है सारे साइड में एक हाँ. इंडियन कम्युनिटी के लिए जाना जाता है. So I think 2-3 महीनों Yeah. पहले I took these guys to have chaat over there. So we were having dahi puri outside with no sane reason why anybody should be having dahi puri when it's 1 degree outside. हमने कर लिया. हमें dahi puri खानी थी, खा ली. But when it comes to food, I will say 2 things. Be prepared, number 1. Number 2, be prepared for the cost. हाँ. Yeah. अच्छे रेस्टोरेंट बहुत भी महंगा है है. काफी, बट वो उतने ही महंगे भी है. Yeah. और इधर स्विगी जोमेटो नहीं है, तो नहीं ये है. माइंडसेट से मत आना रात को 3 बजे 2 बजे कुछ ना मिलेगा. वहाँ पे इंडिया में जो स्विगी जोमेटो आपके 2-3 ऑर्डर्स के कॉस्ट होते हैं, यहाँ पे वो डिलीवरी कॉस्ट होता है. Yes. Delivery charge, service charge, फलाना charge, ढिमका charge. So I mean, and in terms of because we're on the issue of cost, be prepared to spend outside of rent, outside of travel, Yeah. between 10 to 15 pounds every day. A day. Yes. Yeah. Outside of travel का और 7 से 10 pound आप पकड़ के चलो if you're using public transport. ठीक, खाने का एक है तो यार ट्रीट योर टेस्ट बड्स वेल, ये एक है. डोंट कॉम्प्रोमाइज, बी अ स्मार्ट ईटर. खाना है इसलिए आप कहीं भी उठ के गए सेंट्रल लंदन. मेरा एक है कि एवरी वीकेंड और एटलीस्ट वंस अ वीक आई गो टू ईस्ट हैम. ईस्ट हैम यू गेट सम गुड रेस्टोरेंट जहाँ पे सस्ता खाना मिल जाएगा, इंडियन अच्छा मिलेगा. यू गो टू प्लेस लाइक वेम्बली, East Ham वाले टेंपल चले जाओ, free में मिल जाएगा. गो टू टेम्पल्स. आप इस्कॉन टेम्पल जाओ, टॉटनम कोर्ट रोड वाला दिन में 3 बार आरती के बाद में भोग लगता है. इट इज ओपन. सी वी आर इंडियंस,
हमको मंदिर में जाने- शेफर्ड्स बुश का जो गुरुद्वारा है वो Shepherd's भी मेरे को Bush, सुनने Shepherd's में आया काफी अच्छा खाना मिलता है I mean, पिछले साल तो हम लोग ये करते थे with King's Hindu Society. We used to set up tables outside campus, and लोगों को £1 में I think we used to give them हाँ, hot there are- meal. Full unlimited. ये that's अक्षय पात्रा Yes. which used to do that. Yeah. There's राधा कृष्ण वाला आते हैं जो LAC में हर रोज आते हैं हाँ, वो every day. मैंने वो देखी जो van जो फ्री में Yeah. खाना देते हैं. सो ऐसा भी नहीं है कि लंदन में आपको खर्चा करना ही पड़ेगा. अगर आप स्मार्टली सोचो तो आप दिन का एक मील फ्री में खा ही सकते हो. तो भले ही मैकडी में पॉइंट जमा करके खा लो, कहीं कोई कूपन लगा के खा लो, एक मील फ्री का कहीं ना कहीं से हो ही जाता है. बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ इंडियन एंड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली हु आर इनटू चैरिटी, हु आर इनटू फूड एंड कुछ भी कोई लिमिट नहीं है. गोरे लोग जा जाके खा रहे हैं उनके पास में, तो हमको कोई शर्माना नहीं है फोकट का खाना खाने में. देखो अगर वेजिटेरियन हो इधर तो प्लीज समझो जिस हिसाब से मैं वेजिटेरियन मैं तो भी। जिस हिसाब से पोटैटो और पनीर इंडिया में हम यूज करते हैं उस हिसाब से इधर सोया और मशरूम यूज होता है. हर यार मैं वेजिटेरियन जैन चीज में हूँ, मैं मिलेगा. तो अंडा भी नहीं खाता. सोचो मैं जैन हूँ, Please what- stop मेरे को prepared. अंडा भी नहीं चलता. मेरे को जाके पहले पास्ता में पूछना पड़ता है आपके पास्ता में अंडा है क्या, तो वीगन खाना पड़ता है. नहीं तो पास्ता में अंडा होता है? हाँ, ये लोग हाँ, पास्ता अंडे में होता है, बनाते उसमें हैं. अंडा तो होता ही है ना. ओके. जो वो- पास्ता बनता है पास्ता में ही अंडा होता है. वो जो पूरा उनका टक 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 करके वो फ्लावर को वो करते हैं, देन सॉरी ये संजीव कपूर वाला वो Experience chef है. ये खाना खिलाएगा ये हमको खाना जान से. खिलाएगा. और स्टूडेंट डिस्काउंट्स भी बहुत होते हैं हाँ। रेस्टोरेंट्स में Yeah. और बाकी शॉपिंग अगर आपको कहीं पे करना है इवन कपड़ों के लिए या और कोई भी हर जगह पे मोस्टली स्टूडेंट डिस्काउंट होता है. तो wherever you go स्टूडेंट आईडी दिखाओ, पूछो if you have a discount. Yes. Even if you save 10-20% वो बहुत होता है. Even service fee adds I up. think restaurants में हटवा सकते हाँ, हैं. बेशरम होके Yes, हटवाओ, बेशरम. सर्विस चार्ज प्लीज मत भरो. हाँ. No, because I look, when you're making minimum wage, you do not owe £3.50 a meal to anybody. To Fair anybody. enough. अभी when my mom and dad were here, obviously पापा का कार्ड था, हर जगह टप 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 करे जा रहे थे, and it showed me a new वे ऑफ लिविंग. जो आप कह रहे थे ना, जो लोग कैब में आते हैं, कैब में मेरा ट्रैवल वहां पे हुआ है 3 साल के बाद हाँ. कि बंदा कहीं पे भी कैब से गया हो. माय फर्स्ट ईयर आई यूज्ड टू वॉक एवरीवेयर. ये भी एक वो है कि वॉक करना वॉकिंग कल्चर. वॉकिंग कल्चर Oh. मैं बता रहा योर हूँ. एवरेज स्टेप्स इंडिया में क्या 2-3 हजार होते होंगे. यहाँ पे आई हैव हैड डेज वेयर वी हैड 50-60,000 My iPhone which है is 30-35 kilometers. कि आप क्या सही नहीं हो, इतना हाइपर एक्टिविटी क्यों हो रहा है आपके फोन में. जो when I landed here and when I went back to India it was like your activity is very low. और मेहनत करो, आपकी एक्टिविटी अच्छी नहीं हुई है. ये वॉकिंग कल्चर तो इज अल्टीमेट यहाँ पे. वॉकिंग कल्चर इज समथिंग दैट वी मिस डाउन टू व्हेन वी गो बैक टू इंडिया. Yeah. कि आप उठ गए रूम से और चलो 10 मिनट्स वॉक करके कॉफी लेके आ गए. ये वहाँ पे नहीं होगा. No, but how do we wrap up? How do we wrap up? I think coming back to where we started from कि लोग यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, तो I think the future is back home. Yeah. पूरी दुनिया की उम्मीदें भारत पे है. तो जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं आई थिंक वो बढ़ने ही वाले हैं, बट ट्रेंड ऐसा होने वाला है कि लोग पढ़ के वापस भारत जाएंगे और लाइक ही मेंशन्ड ब्रेन गेन होगा. Yeah, and I mean Yeah. to as my sort of concluding remark for everybody coming here, and because I've wanted to say this for years, सावधान रहे, सतर्क रहे. Have an amazing time when you come here. Yes. Because आप 1 साल के लिए आओ, 3 साल के लिए आओ, 6 महीनों के लिए आओ, 5 साल के लिए आओ, बहुत बहुत मजा आता है. And sort of the people that I've met, as evidenced by 1, 2, 3, and now 4, are amazing. अगर आपको कभी किसी चीज की मदद लगे, and this is because we I don't know why, but we are very afraid generally of asking for help. वो उस डर के साथ कभी मत आना. कभी किसी चीज की मदद पड़े तो please ask people, because And they will help. because I Yeah. promise you, People will. anybody here would rather you ask them for help than you suffer silently. Don't suffer silently. Never do that. And yeah, I hope मजे करो. Make everyone that's Courtney trust in you proud. And obviously, future is back in India. So get in touch with any of us if you need any help. But when we come back to India, बस वही
दुआ में याद रखना। If you're here, take it one day at a time. Yeah. Stay true to yourself, but take it one day at a time. चलो खत्म करते गणपति हैं। बप्पा मोरया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, और मुझे लगा ही नहीं कि मतलब पहली बार मैं ऐसे बात कर रही हूँ बैठकर तुम लोगों से। सत्यम से तो आई मेट अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट दिस वाज रियली गुड। मैंने मतलब इमेजिन नहीं किया था एंड आई वाजंट प्रिपेयर्ड। नहीं यही होता है। आई थिंक क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे साइड से भी यही होगा कि दिस इज द ट्रूथ। यू मीट पीपल अनएक्सपेक्टेडली, यू गो इनटू सिचुएशंस व्हिच यू नेवर थॉट ऑफ, एंड यार एक ही है, ये समय वापस नहीं आने वाला। दिस टाइम ऑफ योर लाइफ, दिस एज दैट यू आर इन, this hour of the day, you are getting to enjoy one of the most livable cities in the world. आप कितना भी लंदन को गाली दो, रात में जब 3 बजे वॉक पे निकलोगे, that one click is there, yeah, you are in यार London। मैं लंदन में हूँ यार, मतलब ये पूरा कंक्लूजन तो बस यही कह के कर देते थे, हाँ। जीने के है। और भैया जब आप लंदन में जी रहे हो तो ऐसे जियो कि जैसे कि आखिरी हो। इट्स रियली नाइस एंड आई लव लंदन। मतलब इट इज एन एक्सपीरियंस। कुछ भी It आपके has its साथ charm. बुरा Come हुआ what अच्छा may, हुआ, वो इंडिया में भी हो वो एक सकता था, आप कहीं पर भी। Exactly. आप इंडिया वापस जाओ तो डेफिनेटली बहुत स्कोप है, सब कुछ है, पर ये समय वापस नहीं आने हाँ। वाला है। ये पापा मम्मी बोलते ही हैं समय वापस नहीं आएगा। हाँ। तो दैट्स इट गाइस, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय।